जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। आंटियों ने अपने सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप उन्हीं की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आपसे विनती की जाती है, सत्संग को अधूरा मत छोड़ें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी लें। सत्संग को प्लीज़ इग्नोर भी मत करें। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब आप आंटी की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम किसी वजह से गुप्त रखना चाहती हूँ और प्लीज़ भी अभी नहीं बता सकती हूँ। हो सकता है आगे वाले सत्संग में मैं बताऊँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। पहले वाले अभी अपलोड नहीं हुए हैं। ये पहली बार मैं रिकॉर्डिंग में भेज रही हूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि हमारे घर में मरा हुआ कबूतर पाया गया। 2-3 दिन से बहुत स्मेल आ रही थी, 2 दिन से। तो कल हमने वो देखा तो मरा हुआ था एक कबूतर। तो गुरुजी ने मुझे परसों मैसेज भी भेजा था कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला था बहुत ज़बरदस्त, मैंने ठीक कर दिया है। हो सकता है वो ठीक हुआ हो सकता है मेरे घर पे कोई विपदा आई हो, वो ठीक हुई हो। गुरुजी जानते हैं, पर उन्होंने ये दिखाया तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ विपदा तो टली है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना। हर वक्त हमारी मदद करने के लिए शुक्राना अपने बच्चों की। हर पल हर वक्त सब संगत के साथ रहना, सबको अपने चरणों के साथ लगाना। हर पल मैं आपका नाम सिमरती रहूं, हर पल आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहो। जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। ये पहली बार मैं रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ, इसलिए गलती से भी कुछ भी गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं, हर वक्त गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि गुरुजी कहते हैं छोटा बताएं, इसलिए मैं अब विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। अभी मुझे फेसबुक पे गुरु जी की आज्ञा हुई कि मैं उनका शुक्राना करूं। आज्ञा तो मुझे बहुत दिनों से हो रही है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे शुक्राना करूं। कि गुरु जी, मैं तो बहुत ही आपकी बुद्धिहीन संतान हूँ। ना मुझ में इतनी बुद्धि है, ना मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं आपका कुछ भी गुणगान करूं या आपके बारे में कुछ भी कह पाऊं। गुरु महाराज, इतनी कृपा कीजिए कि ये सत्संग आप ही शेयर करवाइए। आप जो कहलवाएंगे वो मैं कह जाऊंगी। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ भी कह पाऊँ। जय गुरु जी संगत जी। जय मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि आप सदा मुझे अपने चरणों का आश्रय में रखें, सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरु महाराज, आप जानते हैं कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपके ऊपर आश्रित हूँ और सिर्फ आप ही मेरे हैं। मुझे आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। हे गुरु महाराज, मुझे सदा अपने चरणों में रखना, सदा मेरा मार्गदर्शन करते रहना। आपकी बड़ी दया, बड़ी कृपा मुझ पर है। आप मुझे जीवन में चला रहे हैं, मैं चल रही हूँ।
मेरी जर्नी गुरु महाराज जी आपके साथ सितंबर 2022 में शुरू हुई। मेरे पति के देहांत के बाद मैं आपसे जुड़ी। पहले जुड़ जाती तो शायद आज वो मेरे साथ होते। जो भी है, जैसी आपकी इच्छा, आपके थे, आपने वापस ले लिया। बस इतनी प्रार्थना है कि आप सदा उनका ध्यान रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। ज़िंदगी में एक के बाद गुरु महाराज आप जानते हैं, बहुत सारे दुख जीवन में आ रहे हैं, बहुत कठिन परीक्षा चल रही है मेरे जीवन में मेरी। पर आप साथ हो तो ये समय भी गुजर जाएगा। बस आप यूं ही मुझे हिम्मत देते रहिए, शक्ति देते रहिए और सदा मेरे साथ रहिए। गुरु महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है कि मुश्किलें तो बहुत हैं, पर उनके साथ से वो मुश्किलों से मैं गुजर भी रही हूँ और निकल भी रही हूँ। मेरे अंकल जी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उनके जाने के 10 महीने बाद ही एक इकलौता मेरा भाई था छोटा, वो भी इस दुनिया से चला गया। पिता पहले ही चले गए थे। अब मेरे पास मेरा बेटा है एक, बस उसी के लिए जीवन जी रही हूँ, क्योंकि उसको पढ़ाना है, जीवन में उसे कुछ बनाना है। बेटा मेरा गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा है, बहुत लायक है, बहुत मेहनती है। सदा उस पर वो अपनी कृपा बनाए रखें गुरु महाराज, सदा उसे अपनी छत्र छाया में रखें। ये अरदास भी आपके चरणों में है गुरुजी मेरी, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में उसकी माँ हूँ, लेकिन आप तो उसके शाश्वत पिता हैं, शाश्वत माता हैं। इसलिए वो आपका बच्चा है, मैं सिर्फ उसकी सेवा कर रही हूँ। ये सेवा आप मुझसे अच्छे से, ईमानदारी से करवाइएगा। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। सदा मेरा मार्गदर्शन करते रहिए गुरु महाराज, सदा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। एक सत्संग मेरा ये है कि अभी मेरे बेटे का लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था। वो गांधीनगर में पड़ रहा है, निफ्ट में। उसको ऑपरेशन के लिए मुझे दिल्ली लाना पड़ा। सफदरजंग में उसकी मैंने सर्जरी करवाई। उसके साथ उसको सर्जरी में पीछे मसल इंजरी भी हो गया, जिससे उसका एंकल फ्री हो गया है, तो उसका पैर ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। तो उसको गांधीनगर से दिल्ली लाना और दिल्ली से फिर वापस गांधीनगर, क्योंकि उसको कॉलेज वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऑपरेशन के 4 दिन बाद उसको गांधीनगर लेके गई। फिर वहाँ से 10 दिन के बाद फिर उसको दिल्ली लेके आना था, स्टिचेस कटवाने थे उसके यहाँ। जाते समय तो गुरुजी की कृपा से आराम से हम चले गए, लेकिन आते समय, लौटते समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हमें रोक लिया गया, ये कहकर कि आपके स्टिचेस हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना हम आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं देंगे। और हम लोग इतना परेशान हो गए कि सर्जरी, क्योंकि सफदरजंग में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, और सुबह 6:10 की हमारी फ़्लाइट थी और 4 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे थे। उस टाइम पे हम कैसे मैनेज करते फिटनेस सर्टिफिकेट। एयरपोर्ट पे कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, ना कोई मानने को तैयार था। चलो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि गुरु महाराज, इस स्थिति से अब आप ही हमें निकालिए और आप ही इस समस्या का निदान कीजिए। बेटे ने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। गुरुजी की कृपा से ही उसकी सर्जरी हुई और उन्हीं की कृपा से वो बहुत अच्छे डॉक्टर हमें मिले हैं, जो बहुत हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये गुरुजी की ही कृपा है। डॉक्टर साहब ने सुबह 4 बजे फ़ोन हमारा उठा लिया। इसके लिए डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। फ़ोन पे उन्हें हमने बताया हमारी प्रॉब्लम, तो वो उस टाइम घर पे थे। उन्होंने कहा कि बेटा अभी मैं घर पे हूँ, मैं तुम्हें फ़िटनेस सर्टिफिकेट कैसे दे सकता हूँ। फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ तो कीजिए। तब डॉक्टर साहब ने हमें ये कहा कि ठीक है, मैं एक प्लेन पेपर पे लिख कर और अपना स्टैंप लगा के दे देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। हमने फिर मैनेजमेंट से कहा कि डॉक्टर साहब इस तरीके से कह रहे हैं कि आप उसको मानेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें मना कर दिया।
कि हमें तो जो भी हॉस्पिटल में आपने सर्जरी करवाया है उसी के प्रिस्क्रिप्शन पर हमें डॉक्टर साहब के लिख के और सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, प्लेन पेपर का हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुश्किल हमारी इतनी हो गई थी कि फ़्लाइट मिस हो जाती, बेटे का एग्ज़ाम टाइम भी है, इस टाइम कॉलेज मिस नहीं कर सकता है, और रिशेड्यूल करना प्रोग्राम को वापसी, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग। बस गुरु महाराज के ऊपर ही मैं पूरी तरह से आश्रित थी। मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रही थी कि गुरु महाराज कुछ कीजिए, आप सब स्थिति जानते हैं, मेरे बारे में ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते। मुझे मुश्किलों से आप ही निकालेंगे और आप ही निकाल पाएंगे। फिर मैं मैनेजर के पास गई, उनसे बात की, उनको अपनी स्थिति बताई कि देखिए आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, बच्चे का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मिस हो जाएगा उसका, आज इसको जाना ज़रूरी है दिल्ली, इसके स्टिचेस कटने हैं, डॉक्टर ने टाइम दे रखा है, इसको कल वापस भी आना है क्योंकि फ्राइडे को फिर इसका एग्ज़ाम है। पर वो सुनने को तैयार नहीं थे। फिर बैठी मैं, फिर गुरुजी से अरदास की, मैंने भी, बेटे ने भी। फिर उनको हमने कहा कि देखिए आप, ये स्टैम्प तो डॉक्टर साहब का ही है, आप इसे प्लीज़ ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने इस समस्या का निदान किया। उन लोगों ने ऊपर मैनेजमेंट में बात की, फ़ोन पे उनको बताया, वहाँ से उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप इनसे ये ले लीजिए और इन्हें जाने दीजिए। तो वो डॉक्टर साहब ने जो हमें स्टैम्प लगाकर फिटनेस प्लेन पेपर पे बना के दिया था, वो फ़ोन पे आया था, वो उनको दिया हमने। उन्होंने फिर एक फॉर्म भरा और हमें फ़्लाइट में बिठाया गया। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। यदि आप इस समस्या का निदान न करते तो मैं बहुत मुश्किल में आ जाती। आज शुक्रवार है और आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है। वो आज सुबह ही वापस अपने स्टिचेस कटवा के गांधीनगर गया है दिल्ली से। यदि आप उस समय हमें उस समस्या से ना निकालते तो आज उसका एग्ज़ाम मिस हो जाता और बहुत मुश्किल में मैं आ जाती। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, ये आप ही ने किया था और आपने ये मुझे बताया भी कि देख, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि जो मैनेजर थे जिनसे हमारी बात चल रही थी और जो हमारी बात बिल्कुल सुनने को भी तैयार नहीं थे, वो अचानक हमारी बात समझ गए और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ। उन्होंने ऊपर मैनेजमेंट में बात की और जब वो फॉर्म भर रहे थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना एड्रेस बताइए। तो उनसे उस समय चंदन की इतनी तेज़ फ्रेगरेंस थी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, वो उस खुशबू को लेकर मैं समझ गई कि ये गुरुजी स्वयं आए हैं मेरे को इस समस्या से निकालने के लिए। गुरु महाराज, आपकी दया, आपकी कृपा सदा मुझ पर यूं ही बनी रहे। सदा आप मुझे यूं ही मुश्किलों से निकालते रहिए, मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, सदा मुझे अपने आश्रय में रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी भी, आपका भी, सबका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतनी दातार बख्शी है कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला करने की हिम्मत दी और गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर में 6 महीने में 2 बार दर्शन कराइए और दोनों बार मुझे वहाँ पर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ दिया। गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है ना, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरु साथ संगत जी, गुरु जी ने इतना सब कुछ दे दिया कि अब आप मांगने की तो इच्छा ही नहीं रही। और गुरु जी हमें पल पल हर पल अपना एहसास कराते रहते हैं और कुछ ना कुछ हमें देते ही रहते हैं। गुरु जी ने हमारी इतनी झोलियाँ भर दी, इतनी झोलियाँ भर दी गुरु जी ने कि हमने
मांगने की इच्छा ही ख़त्म कर दी गुरुजी ने, कि गुरुजी बोलते हैं मांगो ना मन्नो मैनू, और जिसने गुरुजी को मान लिया उसके तो वारे न्यारे हो गए। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। तीनों सत्संग ही बहुत ज़्यादा प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग छिपी होती हैं। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। संगत पर आने वाले कष्टों को 90% गुरु जी खुद पे ले लेते हैं और 10% ही संगत को झेलने होते हैं। और उन 10% कष्टों को झेलने के लिए भी गुरु जी संगत को अपना रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। हम बहुत ही लक्की हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि ये मई का मंथ गुरु जी का समाधि मंथ है। 31 मई को गुरु जी ने समाधि ली थी। आज भी गुरु जी हमारे बीच हैं, अपने होने का हमें एहसास करवाते हैं। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।